अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है एक नया दिन और एक नई सुबह। और कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से एकदम खैरियत से हूँ। सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को देखा, उन्हें लाइक किया और अपनी राय कमेंट में दी है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अच्छे ना लगे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड काम पर गए हैं और उनके जाते ही मैंने सबसे पहले बेडशीट सही की और साथ ही किचन में चाय भी बन रही है। और यहाँ मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स को पैक कर रही हूँ, इनको अलहदा रख रही हूँ। कराची में पिछले दिनों इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हम सब ने डबल डबल ब्लैंकेट्स और रखे थे, जो कि अभी सर्दी काफ़ी कम हो चुकी है तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं लगी, तो मैं इनको पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को नाश्ता देने लगी थी और अम्मी पराठे बना रही थी। मुझे सुबह अम्मी के हाथ के पराठे पसंद है। मेरी बेटी को नाश्ता देने के बाद उसके बाद मैंने और अम्मी ने नाश्ता किया। मेरी रोज़ शुरुआत इन्हीं पराठों के साथ होती है, इसी वजह से डाइट इतना मुश्किल लग रहा है मुझे। बस अल्लाह करे मुझे हिम्मत मिल जाए, क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। शादी से पहले एकदम परफेक्ट रूटीन थी मेरी। महीने गुजर जाते, एक दिन मन होता तो पराठा खा लेती थी, एकदम अपना वेट मेंटेन करके रखती थी। शादी के बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। नए घर, नए लोगों के बीच। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होती थी वो थी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे होता था, वो भी हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में रोज़ मुझे पराठे खाने पड़े, वो भी सिर्फ पराठे नहीं, उनके साथ कभी छोले, कभी भजिए, कभी पकोड़े, रोज़ एक नया आइटम, जिसकी मैं बिल्कुल भी आदी नहीं थी। और ये मेरा पहला रीज़न था वेट गेन करने का। उसके बाद डिनर, वो भी रात के 9 बजे के बाद, 9, 10, 11 इन्हीं टाइम पे होने लगा था। शादी से पहले मोस्टली मैं डिनर तो अवॉइड ही करती थी। इन केस अगर भूख लग भी जाती थी तो मैं मगरिब तक मेरा डिनर पक्का होता था। शादी से पहले मैं डाइट कुछ इस तरह करती थी कि मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं करती थी। जो भी घर में बनता था सब कुछ खाती थी, लेकिन दिन में यानी कि लंच में, और सिर्फ शुगर टोटली अवॉइड करती थी। टोटली भी नहीं, यानी कि 1% तक मेरे बॉडी में शुगर जाता था। और वो यूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में चाय पीती थी और चाय मुझे बिना शक्कर के पसंद नहीं, तो हर किसी उसमें डालती थी बस। सुबह नाश्ते में मैं चाय के साथ पापे खाती थी और साथ में एक बॉइल्ड एग। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने सारे घर का काम करती थी और ब्रेकफास्ट में 10 साढ़े 10 तक करती थी, इससे ज़्यादा लेट तो नहीं करती थी मैं। और घर की साफ़ सफाई टोटली मैं खुद ही करती थी और सारा काम मैं 12 बजे तक ख़त्म करती थी, क्योंकि 12 से 1 बजे का वक्त मेरे वॉक का होता था और 1:30 और 2 बजे तक मैं अपना लंच करती थी। उसके बाद शाम को कुछ हल्का फुल्का मन होता तो खा लेती, फ्रूट्स या कुछ स्नैक्स वगैरह, हेल्थी स्नैक्स। और डिनर टोटली अवॉइड करती थी। और ये डाइट फॉलो करके मैंने 80 केजी से, बल्कि 83 केजी से मैं 58 केजी पर आ गई। और ये डाइट फॉलो करके बिल्कुल भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ और डाइट्स फॉलो किए थे जिससे मुझे बहुत मसले हो गए थे। ख़ुद पे एक्सपीरियंस करके मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हो गया था। बस मसला सिर्फ ये होता है कि शुरू के हफ्ता 10 दिन जब ये डाइट आप शुरू करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वो इस तरह कि आपको भूख लग जाती है, लेकिन जब आप हफ्ता 10 दिन ख़ुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल हो जाती है आपकी। एक्स्ट्रा वेट कम होता है और जो नॉर्मल वेट होता है वो मेंटेन रहता है और चेहरे की रौनक भी बिल्कुल भी कम नहीं होती। तो बस ये थी मेरी डाइट एक्सपीरियंस। होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और यहाँ रात की रोटियां बन रही हैं डिनर के लिए।
खाना वाना खा के हाँ हम सब चले थे मेरे ससुराल जो पास ही में है। और ये थी मेरी फुल डे रूटीन। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।